विवाह, शादी, मैरिज, वेडिंग, अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो इसे कहा जाता है ब्याह। तो दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि विवाह शादियां कैसे होती हैं। हर एक धर्म में, हर एक मजहब में शादी ब्याह की अलग अलग रस्में होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग जगहों पर शादियां की जाती हैं। कई जगहों पर सामूहिक विवाह किए जाते हैं तो कई जगहों पर एक जोड़े का विवाह होता है। कहीं पर बहुत ही सिंपल सादे ढंग से विवाह करवाए जाते हैं तो कहीं पर बहुत ज्यादा पैसा लगाकर धूमधाम से शादी की जाती है। किसी धर्म मजहब में कुछ रस्में हैं तो किसी धर्म मजहब में कुछ और ही देखने को मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रकार से वर्तमान काल में शादियां हो रही हैं, क्या पुरातन काल में भी इसी तरह से शादियां होती थी? श्री ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी खड़ी दिखती हैं, श्री विष्णु जी के साथ भी उनकी पत्नी मिलती हैं और श्री शिव जी का भी प्रमाण मिलता है कि उन्होंने भी पार्वती देवी जी से विवाह किया था। तो इससे यहाँ पर स्पष्ट होता है कि शादी की परंपरा पुरातन है, पुराने समय से चली आ रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इन्होंने कैसे शादियां की होंगी, पुराने समय में कैसे विवाह करवाए जाते होंगे? क्या आज जो हम रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सब पुराने समय में भी थे? तो आइए आज एक झलक डालते हैं पुराने समय के विवाह पर। उससे पहले एक झलक आपको दिखा देते हैं मॉडर्न इरा की शादियों की। आजकल क्या होता है, बैंड बाजे बजाए जाते हैं, पटाखे लड़ियां जलाई जाती हैं, डेकोरेशन महंगे तौर पर की जाती है, बड़े बड़े होटल बुक किए जाते हैं, महंगे कपड़े डाले जाते हैं। लड़का लड़की नहीं, उसके परिवार वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, गली वालों को भी कम से कम 6 महीने पहले टेंशन होने लगती है कि आखिरकार शादी में जाएंगे तो उसके लिए कपड़ों का जोड़ जुगाड़ कैसे लगाएं। महंगे से महंगे वस्त्र धारण किए जाते हैं, आभूषण डाले जाते हैं। विवाह शादियों में लग्जरी गाड़ियां, ज्यादा से ज्यादा दहेज दिया जाता है और जहां पर दहेज की मांग नहीं होती वहां पर पिता अपनी बेटी को खुश रखने के लिए और लोक दिखावे के लिए नकद कैश भी देते हैं। जी हाँ, ये है आजकल की समाज की सच्चाई। कुछ इस तरीके से वर्तमान समय में शादियां हो रही हैं। लेकिन अब आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि पुराने समय में शादियां किस प्रकार से होती थी। दर्शकों, एक तत्वदर्शी संत जिनकी विचारधारा अन्य सभी धर्मगुरुओं से अलग है, उन तत्वदर्शी संत जी का कहना है कि श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी और श्री शिव जी का विवाह देवी दुर्गा जी ने बिल्कुल साधारण तरीके से किया था। देवी दुर्गा जी ने तीनों देवियों को सामने खड़ा कर श्री तीनों देवताओं को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि श्री ब्रह्मा जी ये आपकी पत्नी है, श्री सावित्री जी ये आपकी पत्नी है और श्री विष्णु जी ये आपकी पत्नी है। यानी कि तीनों देवताओं का तीनों देवियों से बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से, मतलब कि शब्दों में विवाह कर दिया गया था, वचन से विवाह कर दिया गया था। लेकिन चलते 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 हमने परंपराओं को, रीति रिवाजों को इतना बिगाड़ दिया कि आज एक शादी बोझ बन चुकी है। अब आप कहेंगे कि बारात ले जाने लाने की परंपरा तो पुरातन है। अब आप सुन लीजिए संत जी का बारात के विषय में क्या कहना है। संत जी ने बताया कि बारात की परंपरा तब से चली है जब से श्री शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया था। पार्वती जी यानी कि सती जी के पिता राजा दक्ष जी शिव जी के विवाह के लिए राजी नहीं थे, तो उन्होंने श्री शिव जी ने, हमारे कहने का भाव है श्री शिव जी ने जब देखा कि पार्वती जी श्री शिव जी से विवाह करना चाहती है लेकिन राजा दक्ष राजी नहीं है, तो वो अपनी सेना साथ लेकर गए थे ताकि अगर वहां पर युद्ध हो जाए तो सेना लड़ सके। इसलिए इस चीज को बारात का नाम दे दिया गया। लेकिन वो सेना लेकर गए थे, बारात नहीं लेकर गए थे। उस चीज को आम लोकल लोगों ने, आम जनता ने बारात का नाम दे दिया और इस परंपरा को बिगाड़ के रख दिया। लेकिन बारात की परंपरा पुराने समय की नहीं थी और न ही यह आवश्यक है। दर्शकों, अब इतना शादी को बोझ बना दिया गया है कि ब्याह शादी की टेंशन में कई माँ बाप आत्महत्या भी कर लेते हैं।
और कहीं शादी के बाद जब कर्ज के बोझ नीचे दब जाते हैं तब वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप एक मध्यकालीन यानी कि यदि आप एक मध्यम परिवार से हैं यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप एक नए समाज का हिस्सा बन सकते हैं। नए समाज से हमारा भाव है कि एक साफ सुथरा समाज तैयार हो रहा है। उस साफ सुथरे समाज में बिल्कुल फ्री शादियां करवाई जाती हैं। 2 जोड़ों का विवाह 17 मिनट में हो जाता है। ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बारात, ना कोई बाजा, ना किसी प्रकार के महंगे आभूषण, ना दहेज लेने देने की जरूरत है। संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में बिल्कुल 17 मिनट में फ्री शादी उनके आश्रमों में करवाई जाती है और अनेकों हजारों लाखों परिवार इस तरह की सिंपल साधारण शादी कर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो सिर्फ गरीब परिवारों के लिए नहीं है। यह सब गरीब परिवारों के लिए नहीं है। यह सब फैसिलिटी जो है अमीर से अमीर लोग भी अपना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के विचारों से प्रभावित होकर बहुत से लोग दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं। पढ़े से पढ़े लिखे लोग, अमीर से अमीर घरानों के लोग संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इसी प्रकार की शादियां रचा रहे हैं ताकि स्वच्छ भारत और दहेज रहित भारत का निर्माण हो सके और भारत को एक नई दिशा मिल सके और एक नई परंपरा, अच्छी परंपरा चल सके और कर्ज मुक्त भारत हो सके। माँ बाप के लिए बेटियां बोझ ना रहें। यदि आप भी दहेज रहित भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें और संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम का हिस्सा बने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम चलाई गई है, ये जो एक तरीके से दहेज रहित अभियान चलाया गया है, यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाए। यदि आप भी संत रामपाल जी महाराज की अन्य विचारधाराएं, उनके अन्य उद्देश्य और उनके अन्य सामाजिक कार्य जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल आप सर्च कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में अधिक जान सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक चैनल और दिखाया जा रहा है, एसए न्यूज चैनल। इस चैनल पर संत रामपाल जी से संबंधित और संत रामपाल जी के समाज सुधारक कार्यों से संबंधित अनेकों वीडियो आते रहते हैं। तो आप इस चैनल पर भी विजिट कर संत रामपाल जी महाराज के बारे में अधिक जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।